हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम डिटेल में गूगल मर्चेंट के बारे में सीखें कि अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कैसे करें मर्चेंट में, अपनी जो शिपिंग है उसे सेटअप कैसे करें, और मर्चेंट में अपना प्रोडक्ट ऐड कैसे करें। अगर आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो गूगल शीट के थ्रू होगा। और भी बहुत कुछ समझेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका मर्चेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको गूगल मर्चेंट की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। ये गूगल मर्चेंट आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और अगर आप गूगल ऐड में शॉपिंग ऐड चलाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मर्चेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मर्चेंट बहुत ही आपके लिए यूज़फुल, बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको समझना, पूरा डिटेल में समझना चाहिए। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके गूगल सर्च में आपकी जो ऐड है वो ऐसे दिखेगी। ठीक, यूट्यूब पे ऐसी दिखेगी, शॉपिंग टैब पे ऐसी, गूगल इमेजेस पे ऐसी दिखेगी। और अपने जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले आपने गाइस साइन अप कर लेना। आपसे ये पूछेगा कि आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपने यस कर देना है। या ब्रिक और मोड, या आपकी ब्रिक और मोटर स्टोर है, अपने हिसाब से या आप यस और नो कर देना है। यहाँ अपनी आपने स्टोर की वेबसाइट लगा देनी है। तो उसके बाद अपनी यस और नो पे, अगर आपकी ब्रिक और मोटर स्टोर है तो आपने यस कर देना है, नहीं तो आपने नो कर देना है। कंटिन्यू विद गूगल मर्चेंट अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद अपने बिजनेस नेम डालना है, अपनी रीजन डालना है। एग्जांपल के लिए अपना चैनल का नाम डाल देता हूँ, डिजिटल सिंह। फिर कंटिन्यू टू मर्चेंट अकाउंट। साइन अप होने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अपने प्रोडक्ट को हम आप लिस्ट करेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करें। सबसे पहले अपने बिजनेस का डिटेल डालनी है। आपकी जो भी एड्रेस है, यह सबको ये तो आता ही होगा आपको। अपने यहाँ बिजनेस के आपका जहाँ भी बिजनेस है, ऑफलाइन स्टोर है, अपने उस स्टोर की एड्रेस डालनी है। ठीक है, एड्रेस भरने के बाद अपना सेव पे क्लिक कर देना। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपका ऑप्शन आएगा वेरीफाई नंबर पे क्लिक करना। ओटीपी डालने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद अपना कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैं आपको सिखाता हूँ कि अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए आपको अपने वेबसाइट में एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका प्लगइन का नाम है इन्फ्रा हेडर एंड फुटर प्लगइन। उसमें आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। उस प्लगइन को डाउनलोड करने के बाद ये आपका एचटीएमएल टैग है, उस प्लगइन में जाके एचटीएमएल पेस्ट कर दीजिएगा। ये देखिए, आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ आप प्लगइन में जाएंगे ना, प्लगइन में जाने के बाद आपको ऐसा दिखेगा प्लगइन यहाँ आपका एचटीएमएल फाइल डाउनलोड पेस्ट करनी है। यहाँ ऐड के आगे आपको एचटीएमएल फाइल पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद उसे सेव कर देना। सेव करने के बाद अपना फिर यहाँ मर्चेंट में आके अपनी वेरीफाई वेबसाइट पे क्लिक करना। वेबसाइट वेरीफाई होने के बाद आपको गूगल की तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी कि आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो चुकी है। ठीक, अगर आप किसी और मेथड से अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सी अदर मेथड में जाके अपने आप गूगल टैग मैनेजर से वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई विद गूगल एनालिटिक्स से भी अपनी वेबसाइट का, अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने प्रोडक्ट या वेबसाइट को इस एचटीएमएल टैग से वेरीफाई करिए। ये आसान भी होता है, ज़्यादा झंझट नहीं होती, और ये ज़्यादातर लोगों के लिए बेस्ट होता है। ठीक, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके सेटअप शिपिंग पे जाना है। अपनी यहाँ प्रोडक्ट की शिपिंग सेटअप करनी है। अपना शिपिंग सर्विस नेम डाल देना। ठीक, शिपिंग सर्विस नेम के बाद अपना कंट्री डाल के अपना करेंसी चूज करके उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी डिलीवरी टाइम सेट करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी कंट्री का टाइम जोन सेट कर लेना है। मैं जैसे कि इंडिया में हूँ तो अपनी इंडिया का टाइम जोन सेट करूँगा, कोलकाता। यहाँ आपका इंडिया लिख देना। इंडिया यहाँ सर्च करने के बाद इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ आपको अपना ऑर्डर कट ऑफ टाइम सेट कर देना। उसके बाद डिलीवरी टाइम में आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन में आप डिलीवर कर सकते हैं। 2-4 दिन में मैं अपना जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर कर दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ अपनी शिफ्ट में जाके यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और ट्रांसिट टाइम क्या होता है? ट्रांसिट टाइम ये होता है कि आपका जो गुड है, आपका जो प्रोडक्ट है वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपको कितना टाइम लगेगा, मतलब कि टोटल टाइम आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगेगा या अपना कितना समय लगेगा, वो आपको यहाँ सेट करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए 2-4 दिन कर देता हूँ। ठीक,
अगर आप और सेट करना चाहते हैं मोर अबाउट ट्रांसलेट टाइम में जाके, और आप ट्रांसलेट टेबल में जाके कर सकते हैं, या अपनी डेस्टिनेशन भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। सबसे पहले या फ्री शिपिंग का, कि आप जो अपनी शिपिंग है वो सब फ्री करते हैं। तो दूसरा है हमारा फ्री शिपिंग ओवर सर्टेन अमाउंट, मतलब कि इस अमाउंट के बाद आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। जैसे कि मैं लैपटॉप भेज रहा हूँ तो यहाँ 50,000 सेट कर देता हूँ कि 50,000 के बाद आपको, जो 50,000 के बाद या इसके आसपास आपको शिपिंग फ्री मिलेगी, इसके नीचे आपको शिपिंग के अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस हमारा आता है रेंज बेस्ड। रेंज बेस्ड पे क्या है, आपकी जो ऑर्डर, आपको जो शिपिंग रेट है वो ऑर्डर वैल्यू पे डिपेंड रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 40,000 से 50,000 का अगर कोई ऑर्डर होगा तो उसमें मैं शिपिंग चार्जेस 2,000 लूँगा या 3,000 लूँगा आप। ठीक, उसके बाद अपना ऐड अनदर रेंज पे जाके अपना और रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आखिरी गाइस हमारा आता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट में सिंपल है, मैं कि सारे ऑर्डर कोई नहीं, जैसे कोई भी ऑर्डर करेगा, चाहे 5,000 का करे चाहे 10,000 का करे, सारे ऑर्डर में मैं एक ही शिपिंग चार्जेस लूँगा। मतलब कि अगर कोई 1,000 का ऑर्डर कर रहा है तो मैं 2,000 ही लूँगा, कोई 1,00,000 का कर रहा है तो भी मैं 2,000 शिपिंग चार्जेस लूँगा। फिर उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ चेक कर लेना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो ठीक है कि नहीं। अगर नहीं ठीक, कोई मिस्टेक है, कुछ एडिट करना, तो आप यहाँ जाके आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना आप प्रोडक्ट डालना है। ऐड प्रोडक्ट में अगर आप अपना प्रोडक्ट वेबसाइट के थ्रू ऐड करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट को वेरीफाई और क्लेम करना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले स्टेप में समझा दिया। अगर और उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा आता है ऐड प्रोडक्ट एट वन टाइम। ये आप चूज कर सकते हैं, या आप मल्टीपल प्रोडक्ट एट वंस, एक ही बार में आप बहुत सारे प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको ये तीसरा वाला ऑप्शन समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कंट्री पूछेगा कि किस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं। आपको जैसे कि मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। मैं इंडिया की कंट्री को टारगेट करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करके अपनी लैंग्वेज कर लीजिएगा। जैसे कि मैं हिंदी चूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश करना चाहता हूँ इंग्लिश भी कर सकते थे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फीड नेम डाल देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अपना चैनल का नाम भी डाल देता हूँ, डिजिटल सिंह। अगर आपको कुछ समझ आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद अपने डाटा को मर्चेंट अकाउंट से लिंक करने में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैं आपको कहूँगा कि गूगल शीट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप और करना चाहते हो तो और भी कर सकते हैं। मैं आज आपको गूगल शीट सिखाऊंगा। अगर आप और समझना चाहते हैं, लेकिन शेड्यूल, फैच, अपलोड, कंटेंट, AIP, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं आपको ये भी समझा दूंगा। आज मैं आपको गूगल शीट समझाने वाला हूँ कि गूगल शीट पे आप कैसे अपने डाटा को मर्चेंट सेंटर पे कनेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको फीड बनानी है। क्रिएट फीड में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपका पॉपअप ब्लॉक होगा, आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ आपका पॉपअप ब्लॉक होगा। उसके यहाँ आपको अलाउ ऑलवेज, उसके बाद डन करके फिर आपको क्रिएट फीड में क्लिक करना है। यहाँ आपको गूगल शीट पे क्लिक करना है। ये देखिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको गूगल शीट दिखेगी। सबसे पहले आपको ये सारा जो है यहाँ जो लिखा पड़ा है उसे कट कर देना है। ठीक, आईडी में आपको अपनी आईडी डालनी है। टाइटल में आपको, जैसे कि मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा लैपटॉप। ठीक, लैपटॉप पे फिर उस लैपटॉप लिखने के बाद उस लैपटॉप का आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक, डिस्क्रिप्शन डालने के बाद अपने प्रोडक्ट का लिंक डालना है। यहाँ आपको लिंक डालने के बाद अपने प्रोडक्ट की कंडीशन बतानी है कि आपका प्रोडक्ट जो नया है या सेकंड हैंड है या थर्ड हैंड है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ न्यू है, फर्स्ट हैंड है मेरा प्रोडक्ट। उसके बाद अपने प्रोडक्ट का प्राइस लिखना है। मैं एग्जांपल के 70,000 लिख देता हूँ, 70,000। उसके बाद अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी लिखनी है कि जो का प्रोडक्ट इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है। मैं इन स्टॉक लिख देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको कुछ समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद अपने प्रोडक्ट की इमेज का लिंक डालना है। उसके बाद आपका आता है GTM और MPN, GTIN और MPN। GTIN और MPN आपका ये जो मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करेगा, अपन में मैन्युफैक्चर से बात करना कि मेरे को GTIN MPN दे दे, आपको दे देगा।
नहीं देता तो मेरे को फ़ोन करना। उसके बाद अपने ब्रांड का नाम लिखना है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए एचपी लिख देता हूँ, एचपी। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी में करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल की टेक्स्ट मॉर्निंग सीट चाहिए होगी। आपको गूगल पे सर्च करना है, गूगल टेक्स्ट। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, कि आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। गूगल टेक्स्ट मॉर्निंग टेक्सोनॉमी, गूगल टेक्सोनॉमी सीट। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा गूगल टेक्सोनॉमी सीट। ये आपको यहाँ सारे प्रोडक्ट की आ रही होगी। ये आपको कंट्रोल F दबा के अपना, जैसे कि मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, ये देखिए आपका लैपटॉप पड़ा होगा। लैपटॉप सर्च करने पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर लैपटॉप। ये आपको पूरा कॉपी कर लेना है। आपको पूरा कॉपी करने के बाद ये आपको पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक और कॉलम बनाना है, उसका नाम होगा आइडेंटिफायर एग्जिस्ट। आइडेंटिफायर एग्जिस्ट आपको ये आपका ये होता है कि आपका जो यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो मैं यहाँ सिंपल से यस लिख देता हूँ। यस लिखने के बाद आपको, उसके बाद आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड ऑप्शन आ रहा होगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के लिए अगर आपको प्रिंट भी करना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। शेयर करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखिए आपका आपकी सीडी डाउनलोड होगी। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद आपको फैच नाउ पे क्लिक करना है। ये जो आपकी फाइल है वो प्रोसेस होने लग जाएगी। ठीक, उसके बाद आपको अपनी गूगल की पॉलिसीज चेक कर लेनी है। सब फाइनल रिव्यू में आपको ये जो आपको सारे होगा, ये सबका आपको रिव्यू दिखाया जाएगा। रिव्यू दिखाने के बाद आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। मेरे को नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने 2 स्टेप अभी भरे, मेरे 2 स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुए। ये सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको ये पूरा गो टू ओवरव्यू में जाके ये आपको पूरा रिव्यू दिखाएगा। ठीक, तो ये था गाइस आप आज की वीडियो में। होपफुली आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। कुछ समझ आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। गुड बाय।